फ्रेंड्स, इस वीडियो में रिज्यूमे बनाएंगे। काफ़ी यूज़फुल है, सबको ज़रूरत पड़ती है रिज्यूमे का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं। एक एमएस वर्ड आता है माई कंप्यूटर में, और ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में भी। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी पे जाएंगे हम, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। अब देखना दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाएगा रिज्यूमे, और सबको ज़रूरत पड़ता है। एक बार आप वीडियो को देखना, और इसका सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर सही से वीडियो देख लोगे तो आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो ब्लैंक पेज आ गया, अब हम यहाँ पे रिज्यूमे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम रिज्यूमे हम यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम नाम लिख दिया। आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, किसी और भी बंदे का। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। नाम में जाके ऐसे कर लेंगे नेम, ये नेम हो गया। नेम के बाद आपका क्या प्रोफेशन है, आप डेवलपर हो कि टीचर हो कि मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो भी हो आप यहाँ पे लिख दोगे। आपका नेम हो जाएगा, ये नेम के जगह पे नेम हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख दोगे टीचर, मैं दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम दे दिया। देने के बाद यहाँ पे टीचर हो गया, टीचर। ठीक है। एड्रेस, एड्रेस आप दे देना कहीं का भी, एड्रेस दे दिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिए, कुछ भी मोबाइल नंबर है। लास्ट ईमेल देंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे हम ईमेल दे देते हैं। आप अपना ईमेल देंगे यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही डेमो के लिए डाल रहा हूँ। ये आपका ईमेल हो गया। अब उसके बाद देखो फोटो लगेगा, फोटो। तो फोटो एक आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मैं जाऊँगा, मेरे पास फोटो है, इसको किया कॉपी कंट्रोल सी से। देन आप आएंगे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब देखो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आ गया। तो फिर हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाके कॉलम पे जाके 2 पे कर, देखो कॉलम 2 कर लिया। अब देखो यहाँ आपका इमेज आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। अब आने के बाद यहाँ से कर लेंगे इंटर, और यहाँ पे हम देंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव देना चाहिए। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव कर देंगे, होम पे जाके यहाँ से बोल्ड एंड अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव, अब मान लो आप टीचर हो तो टीचर का ऑब्जेक्टिव डालना है मुझे। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से जाके गूगल से उठा लेंगे। रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव, रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव डालोगे तो आपको बहुत सारा टैब खुल के आएगा। तो हम कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया, 15 ऑब्जेक्टिव। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव है। ऐसे बहुत सारा मिलेगा आपको, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, टीचर का बना रहा हूँ, तो मैं जाके यहाँ पे सर्च करूँगा रिज्यूमे टीचर, TEACHER टीचर, रिज्यूमे टीचर ऑब्जेक्टिव्स, रिज्यूम टीचर ऑब्जेक्टिव्स, रिज्यूमे टीचर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपको दे दिया। आप जिस भी फील्ड से हो तो आपको गूगल से मिल जाएगा। बेस्ट ऑब्जेक्टिव, ए करियर ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर, ये देखो टीचर रिज्यूमे, हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं। कुछ भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो हम यहाँ पे उठा लिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव करके इंटर मारे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ से इसको कर देंगे बोल्ड, नहीं चाहिए, अंडरलाइन है और सीधा सीधे फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया दोस्त। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आता है, सिंपल सा आता है एजुकेशन। एजुकेशन आप क्या किए हो। अब देखो हम यहाँ पे डाल देंगे एजुकेशन, सेम वैसे ही है, इसको कर लेंगे बोल्ड एंड देन अंडरलाइन एजुकेशन। एजुकेशन हो गया। अब एजुकेशन को हम सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे लास्ट लिखेंगे। जैसे कि आप देखना, यहाँ पे एजुकेशन के नीचे हम यहाँ पे डालें, क्या एजुकेशन है हमारा, तो एजुकेशन में यहाँ पे डाल दिए ईयर। बोल्ड चाहिए नहीं, अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, ईयर दे दिया। जो सबसे लास्ट है, मतलब मान लो जब भी आप पास आउट हुए हो, सबसे लास्ट वाला देंगे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 2020, 20 में मैं पास आउट हुआ हूँ क्या, पीजी, पीजी कोर्स किया हूँ। पीजी में मान लो मैं एमए किया हूँ। ठीक है, बस इतना ही देना है। एमए फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम दोगे। ठीक है भाई लोग, ईयर्स आपका हो गया 2020, जिसमें आप किए हो 2020 में एमए किए हो, इसी को कर लेंगे कॉपी। अब मान लो कि ये हम किए हैं 2017 में, 2017 में हम बीए किए हैं फ्रॉम ये कॉलेज। परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं लिखना है, फिर ऐसे ही हम दे देंगे 2017। अब इसको कर देंगे ऐसे, 2015 में हम 12th किए थे फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से, वैसे ऐसे ही। फिर हम एक यहाँ पे दे देंगे 2013 में किए, तो इसको कर देंगे यहाँ पे 2013, या 2015 में 14 कर देंगे ऐसे, 10th, 10th फ्रॉम ये कॉलेज। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है, ऐसे ही आप लोग इसको यूज़ करना, वैसे ही बनाना। आपका हो गया एजुकेशन हो गया। अब आते हैं तीसरा क्या पॉइंट रहेगा, टेक्निकल, टेक्निकल स्किल्स,
टेक्निकल स्किल्स में डाल देंगे क्या, वो बताता हूँ क्या डालना है। इसको करेंगे बोल्ड, इसको करेंगे अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के बाद टेक्निकल में डाल देंगे। टेक्निकल नॉलेज क्या है आपके पास वो डाल सकते हैं, जैसे टेक्निकल नॉलेज में कंप्यूटर हो गया, ये बोल्ड हो रहा है, यहाँ से बोल्ड को बंद करेंगे। कंप्यूटर, ये देखो अंडरलाइन भी हो रहा है, इसको बंद करेंगे यहाँ से। ऐसे सेलेक्ट करके अंडरलाइन को भी यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन हटा सकते हैं। ठीक है भाई लोग, ऐसे। कंप्यूटर, कंप्यूटर डाल सकते हो, एमएस वर्ड डाल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल सकते हो, इंस्टाग्राम डाल सकते हो, ये आपका टेक्निकल हो जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, ऐसे टैली डाल सकते हो। ऐसे 3-4 पॉइंट्स आप डाल सकते हो। इससे ये रहेगा कि हाँ, आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और आप टेक्निकल नॉलेज रखे हो। यहाँ पे टैली डाल दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे आप सेम वैसे ही लैंग्वेज डाल देंगे, लैंग्वेज डाल देते हैं वैसे ही बोल्ड करके। सिंपल फॉर्मेट में हम रिज्यूमे बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लैंग्वेज डाल दिए। अब जो हमारे पास लैंग्वेज है वो लिख देंगे आप, हिंदी, उर्दू, हिंदी, उर्दू, आपको जो लैंग्वेज आता है वो आप डाल दोगे ऐसे। यहाँ पे इसको बोल्ड से हटा देंगे, अंडरलाइन हटा देंगे। ये देखो आपका हो गया हिंदी, 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 उर्दू, इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज हो गया। अब लैंग्वेज के बाद फिर आप एक और पॉइंट बनाओगे, इंटरेस्ट किसमें है, इंटरेस्ट क्या है आपका। इंटरेस्ट हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट, या फिर हॉबीज कर सकते हैं। हॉबीज में क्या है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज कर दो, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ से बोल्ड, बोल्ड करने के बाद ऐसे ही अंडरलाइन। अब आपका हॉबीज क्या है, अपना हॉबीज लिखना। मैं तो ऐसे ही डेमो के लिए लिख देता हूँ, वॉचिंग यूट्यूब। फिर इसको बोल्ड को हटाएंगे, अंडरलाइन हटाएंगे, वॉचिंग यूट्यूब, यूट्यूब हो गया, प्लेइंग फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट प्लेइंग। जो भी आपका हॉबीज़ है वो आप डाल सकते हो यहाँ से, ये आपका हॉबीज़ हो जाएगा। हॉबीज़ होने के बाद फिर लास्ट में आप क्या डालोगे, मतलब इसके बाद क्या लिखोगे, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा आपका, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितना दिन काम किए हैं, ये चीज़ डालना है। तो वर्क एक्सपीरियंस को फिर हम वैसे बोल्ड बनाएंगे, अंडरलाइन कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस डालोगे कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में काम किए हो। तो अब जो भी है, अब मान लो कि अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे फ्रेशर डाल सकते हो, यहाँ पे फ्रेशर लिख दोगे वर्क एक्सपीरियंस में। फ्रेशर, फ्रेशर डाल दोगे। अगर फ्रेशर नहीं हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस डालोगे। जैसे कि मान लो कि मैं एनएमके में 2 साल टीचिंग का काम किया हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे कि भाई हम एनएमके में टीचर का काम किए हैं। और यहाँ पे कैसे डालेंगे ये भी देख लो। वर्किंग ऑन टू, वर्किंग ऑन टू, वर्किंग ऑन टू टीच, ईईए, वर्किंग ऑन टू टीच दी, वर्किंग ऑन टू टीच दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, टीच द स्टूडेंट्स इन एनएमके स्कूल, स्कूल। या तो फिर ऐसे नहीं लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हो, थ्री, 3 इयर्स वर्क, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, ऐसे कर सकते हो। मतलब जो आपको बेस्ट लगे वो उस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन ए टीचर, टीचर लाइन। टीचर लाइन में मुझे एक्सपीरियंस है 3 साल का, और इस स्कूल से, एनएम के स्कूल से, ऐसे कर दोगे। अब यहाँ पे और आप डीपली बता सकते हो कि आप क्या किए थे, किस कंपनी में काम किए हो, इसको 2-3-4 लाइन में आप बढ़ा सकते हो। ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो 5 साल का दिखाओगे। ये थोड़ा लंबा लिखना है, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको कि रिज्यूमे बनाते कैसे हैं, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस आने के बाद फिर लास्ट में आपका आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या डालोगे वो भी बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, शॉर्ट में रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या दोगे सबसे पहले, कि आपका फादर्स नेम क्या है, फादर्स नेम, ये दे दोगे फादर्स नेम, जो आपका फादर्स का नेम रहेगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या करते हैं तुम्हारे फादर, ऑक्यूपेशन पूछेगा। ऑक्यूपेशन में डाल देना आप जो भी आपके पिताजी जो भी काम करते हैं वो डाल देना। फार्मर में डाल देता हूँ। फार्मर डालने के बाद फिर आपको ऐसे ही सेम मदर नेम पूछेगा, मतलब मदर नेम लिखना है आपको। मैं ये लिख देता हूँ। वैसे ही इनका भी ये पूछेगा कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन डाल सकते हो। या फिर मदर्स नाम के बाद आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल सकते हो ऐसे। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। जेंडर पूछेगा, जेंडर में क्या हो, मेल हो कि फीमेल हो वो डाल सकते हो आप। जेंडर के बाद वो पूछेगा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैरिटल स्टेटस में
मैरिड डाल सकते हो या अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर सकते हो। ये आपका हो गया अनमैरिड। अब यहाँ पे एक आता है लास्ट परमानेंट। परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस कहाँ है वो आप अपना डालना। ऐसे डाल दिया। अब ये सब डालने के बाद ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा लाइन लिखेंगे सब कुछ करने के बाद। ऑल द इंफॉर्मेशन दोज आर मेंशन दोज आर मेंशन एबव द करेक्ट। मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन डाले वो करेक्ट है, करेक्ट एंड ट्रस्ट है। एंड आई एम अवेयर अवेयर ऑफ फॉल्स फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट that would affect my करियर। इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन डाला गया है वो सब सही है। अगर मैं कुछ गलत इसमें डालता हूँ तो मेरे करियर पे फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ लिखा हुआ है। ये देखो एकदम सिंपल में आपका रिज्यूमे बन गया। ऐसे रिज्यूमे बना के एक पेज में आप दे सकते हैं किसी को भी। अब देखो इसको थोड़ा-सा अच्छे से इसको कंट्रोल ए कर लेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से हम जाके इसको ऐसे कर सकते हैं हम। ये देखो साइज़ बढ़ा लिए। कुछ मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह कुछ चेंज कर लिए। अब देखो वर्क एक्सपीरियंस है तो इसके नीचे थोड़ा-सा और गैपिंग है। इसके नीचे और गैपिंग है। इसको थोड़ा-सा सजा लेंगे और अच्छे तरीके से कर लेंगे। ऐसे कर लेंगे। ज़्यादा मतलब शॉर्ट हो जाएगा ये। एक ही पेज में करना है तो। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जाके साइड में अपना नाम लिख दोगे। मैं आप लोगों को ये चीज़ दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से उठा सकते हो। इमरजेंसी में आप बना सकते हो, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना। और जो भी सारी चीज़ें हैं अपना एजुकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ यहाँ पे लिख देना। ये अपना ईमेल आईडी है, ये है, फ़ोटो कैसे लगाना है, ऐसे आप लगा सकते हो। बहुत ईज़ी है। इस तरीके से आप ब्लैंक पेज पे बहुत अच्छे तरीके से रिज्यूमे बना सकते हो। ये पूरा फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे ही बनाना है दोस्तों। वीडियो को एक बार अच्छे से देखना और कंट्रोल एस कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। जिस भी ड्राइव में सेव करना चाहोगे, सेव हो जाएगा। और ये जो एमएस वर्ड मिला है ना, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को एक बार अच्छे से देखना। कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि रिज्यूमे बनाते-बनाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बहुत लोगों का मैं रिज्यूमे बना चुका हूँ और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट रिज्यूमे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसको एक बार ट्राई करना। हर बंदा अपना रिज्यूमे खुद बना ले, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिज्यूमे तो बन गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। रिज्यूमे पूरा एक पेज में कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पे रेड लाइनिंग बन के आ रहा है। इसको सही करने के लिए हम जाएंगे इस रिव्यू पे जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये रेड लाइन बना हुआ है उसको इग्नोर ऑल करते जाएंगे। ये सारा कुछ सही कर देगा। इग्नोर ऑल। ये देखो सारा कुछ सही हो गया। अब इसको हम करते हैं सेव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम तो इसको बनाए हैं वर्ड पे और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो रिज्यूमे होता है वो पीडीएफ में होता है। ठीक, तो हम चले जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे करेंगे वर्ड टू पीडीएफ। तो जैसे ही वर्ड टू पीडीएफ करेंगे तो यहाँ पे एक आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, आई लव पीडीएफ। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके सिलेक्ट वर्ड फाइल। अब जहाँ पे हमारा रिज्यूमे सेव है, अब देखो ये वाला रिज्यूमे था, इसको हम कर दिए यहाँ पे सिलेक्ट। अब इसको करेंगे पीडीएफ में कन्वर्ट। कि पीडीएफ में रहेगा तो अच्छे फॉर्मेट में जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ये हमारा रिज्यूमे हो गया डाउनलोड। अब इसको हम देख सकते हैं क्लिक करके। ये देखो हमारा पीडीएफ में रिज्यूमे बन गया भाई लोग, एकदम क्लीन एंड क्लियर। ऐसे आप रिज्यूमे बना के रिज्यूमे को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम करेंगे। और वीडियो को अच्छे से देखना, बढ़िया तरीके से आप रिज्यूमे बनाना सीख जाओगे।